होता है ना, तुम्हें लखनऊ में कहीं जाना जानकीपुरम से मान लो तुम्हें जाना है हजरतगंज लेट से, तो तुम गूगल मैप पे सीधे डाल देती हो, मैप बना देता। लेकिन भाई समुद्र में क्या होगा? वहां पे तो कोई गूगल मैप नहीं काम करता, देयर इज नो वे, कोई रास्ता रोड तो है नहीं, इट्स एन ओपन सी। तो वहां पे हम लोग गूगल मैप का काम करते हैं, वी फाइंड अ वे। पूरी वर्ल्ड में जितना भी समुद्र है ना, इट इज ऑल सर्वेड। कैन यू इमेजिन? एक एक पॉइंट पे कितना डेप्थ है वहां पे, सब सर्वे किया हुआ है। और इसको करने वाली केवल एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के केवल 3 लाख एक्टिव सीफेयरर्स। इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है हमारे पास, केवल हमारी जो स्ट्रेंथ है 3 लाख लोगों की है। बहुत पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लेके अभी अवेयरनेस नहीं है, और लोगों के मन में एक टैबू बैठा हुआ है कि 6 महीना पानी में कैसे रहोगे। Hi everyone, welcome to This is Imperative. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. जो हमारे गेस्ट हैं वो है कार्तिकेय रंजन, जो कि नेविगेटिंग ऑफिसर हैं इन मर्चेंट नेवी। लास्ट पॉडकास्ट में हमने उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा बात की थी कि उनके जो शिप पे एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके पूरे करियर पे, अभी तक के करियर में जितने एक्सपीरियंस रहे हैं वो कैसे रहे, वो हमने सारा डिस्कस किया था लास्ट पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में मेनली हमने मर्चेंट नेवी पे डिस्कस किया कि मर्चेंट नेवी एज अ करियर किस तरह का ऑप्शन रहेगा लोगों के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस किस तरह से काम होता है, किस किस तरह के वहाँ पे रैंक्स होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की है। हाय कार्तिकेय, वेलकम टू दिस इज इम्पेरेटिव। हाय रश्मि, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। सो लास्ट टाइम हमने आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सारी बातें की थी कि आपके पूरे करियर में अभी तक आपने जितना किया है उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। सो अब हम थोड़ा और टेक्निकल पे जाएंगे आपके करियर में कि टेक्निकल पार्ट क्या क्या है लोगों को जानने के लिए, जो थोड़ा बहुत नॉर्मल, जो लोगों को पता होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग और इवन फॉर जनरल नॉलेज। पहले तो यहाँ से ही शुरू कर दो कि किसी को अगर अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है, एंड नेक्स्ट कि आपकी क्या पोस्ट है इस टाइम पे, और जब आपने ज्वाइन किया था तब क्या पोस्ट थी और उसका काम क्या होता है। ओके रश्मि, इनिशियली अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो बेसिकली मर्चेंट नेवी में दो स्ट्रीम है, वन इज डेक साइड एंड वन इज इंजन साइड। तो अगर आपको डेक साइड में जाना है तो देयर आर कोर्सेज विच दे आर बेसिकली टू कोर्सेज फॉर ऑफिसर लेवल। आई वोंट गो इन टू क्रू लेवल। ऑफिसर लेवल पे दो कोर्सेज है, वन इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड अदर वन इज योर बीएससी नॉटिकल साइंस। तो आफ्टर योर 10+2 व्हाट इज मैंडेटरी कि आपके 60% होने चाहिए पीसीएम में। एंड देयर इज एन एग्जाम विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। साल में 2 बार होते हैं, समवेयर इन अगस्त एंड समवेयर इन फेब्रुअरी। तो वो एग्जाम्स होते हैं, उसमें एनडीए का जो आपका सिलेबस है स्टैंडर्ड वही सिलेबस है, एंड इट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन आईएमयू वेबसाइट। यू कैन गो फॉर दैट एग्जाम्स। फिर उसके बाद आप जब एग्जाम देते हो, उसके बाद आपकी कॉलेज अलॉटमेंट होती है। ये तो एक पिक्चर हो गया जिसमें आपको, जिसमें मुझ जैसे लोग गए थे जिनको मर्चेंट नेवी के, जिनके कोई घर में नहीं था, जिनको इतना आइडिया नहीं था। एंड देन यू गेट द बेस्ट ऑफ द कॉलेज, फिर वहां प्लेसमेंट होती है नहीं होती है, दैट हाउ इट वर्क, जैसे इंजीनियरिंग में होता है, बाकी सारी स्ट्रीम्स में होता है। बट देयर इज अनदर वे। उसमें क्या होता है कि सिंस मर्चेंट नेवी में बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज इन्वॉल्व हैं, तो वो अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट करती हैं, विच हैपेंस बिफोर योर आईएमयू एग्जाम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्सरशिप एग्जाम। तो अगर आप वो स्पॉन्सरशिप एग्जाम दे दोगे, तो आपका क्या होता है कि इवन बिफोर गिविंग योर आईएमयू एग्जाम, स्पॉन्सरशिप का आपका रिजल्ट आ जाता है। तो उसमें जैसे बड़ी कंपनी हो गई, शेल हो गई, मर्क्स हो गई, शेवरॉन हो गई, टीके हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है, दे कंडक्ट देयर ओन एग्जाम्स। उसमें आप अपियर करते हो। उसमें बेसिकली नॉर्मल आपका इंग्लिश रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहती है, फिर आपका साइकोमेट्री टेस्ट रहता है, फिर आपका लॉजिक, क्या कहते हैं, लॉजिक बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो उसमें आपको वो आपको इवेलुएट करते हैं। अगर वो आपने निकाल लिया तो बेसिकली फिर आपका जो आईएमयू का एग्जाम होता है वो एक फॉर्मेलिटी बन जाती है। तुम ऐसे सोचो कि इंजीनियरिंग में जाने से पहले तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जॉब ऑफर है विद सम इन्फोसिस, टीसीएस और एक्सेंचर, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो उसमें फिर क्या होता है, फिर आप आईएमयू एग्जाम, एक फॉर्मेलिटी, आप एग्जाम दो, यू नीड टू क्रैक इट, कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। यू ऑलरेडी हैव अ स्पॉन्सर वर्क देयर, जो आपकी गारंटी ले रहा है कि वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग, उसके बाद हम आपको अपने शिप पे आगे की ट्रेनिंग कराएंगे। तो एज आई मेंशन, देयर आर बेसिकली टू कोर्सेज ऑन द डेक साइड, वन इज योर डीएनएस, वन इज बीएससी नॉटिकल साइंस। तो बीएससी नॉटिकल साइंस में क्या है कि आप कॉलेज में जाते हो, 3 ईयर की डिग्री लेते हो, फिर वहां पे आपका प्लेसमेंट होता है, फिर स्पॉन्सरशिप होती है, विच एवर वे यू लाइक टू चूज। सेकंड वन इज डीएनएस, जो ज्यादातर लोग करते हैं, मैंने भी डीएनएस चूज किया था। उसमें होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो आप आफ्टर 10+2 आप 1 ईयर शो ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आपको 18 मंथ एज अ कैडेट आपको शिप पे भेजा जाता है। आफ्टर 18 मंथ यू हैव टू अपीयर फॉर एग्जाम विच इज नोन एज सेकंड मेट।
सेकंड मेट का आपका एग्जाम होता है। वो एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है थ्रू मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, एमएमडी के थ्रू, एमएमडी मुंबई। वो आप क्लियर कर लेते हो तो यू गेट योर लाइसेंस कि आप एज अ सर्टिफाइड ऑफिसर, एंड यू गेट योर ऑनरी डिग्री एज बीएससी नॉटिकल साइंस आपको मिलती है। बिफोर इट वाज यूज्ड टू बी अ ऑनरी डिग्री बट नॉट अ मैंडेटरी डिग्री। वंस यू क्लियर योर सेकंड मिड एग्जाम्स यू आर इंटाइटल्ड टू गेट बीएससी नॉटिकल साइंस। तो एक ये स्ट्रीम हो गया। उसके अलावा दूसरा सेक्ट होता है, फिर वो होता है आपका इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या होता है कि इधर यू हैव टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने 4 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और ऑल द टाइम आपका 50% से ऊपर आपका एग्रीगेट परसेंटेज है इन ऑल योर 4 ईयर्स। उसके बाद आप 1 ईयर शो ट्रेनिंग, आप एग्जाम दोगे, वही आईएमयू कंडक्ट कराता है, फिर आप 1 ईयर शो ट्रेनिंग करोगे किसी शिपयार्ड पे, देन दे विल कंपनीज विल टेक यू ऑन देयर शिप। और दूसरा क्या होता है कि देयर आर स्पेशलाइज इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्स मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिससे हम लोग कहते हैं मरीन इंजीनियरिंग। तो उसमें आपके डीएमईटी हो गए, मैरी हो गए, कोलकाता मैरी करके इंस्टीट्यूट है मरीन, आई डोंट रिमेम्बर द फुल फॉर्म। तो मैरी हो गए, डीएमईटी हो गए, ये अपने खुद के स्पेशलाइज कोर्स कंडक्ट करती हैं, तो वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। जनरली व्हाट इज द डिफरेंस नाउ बिटवीन द इंजन साइड एंड द डेक साइड? जो आप कैप्टन जो रैंक सुनती हो, फर्स्ट ऑफिसर सुनती हो, सेकंड ऑफिसर रैंक सुनती हो, वो सब डेक ऑफिसर के पास वो रैंक होती है। और इंजन साइड में चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर। तो जो कैप्टन होता है उसके इक्विवेलेंट होता है आपका चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर के इक्विवेलेंट होता है आपका फर्स्ट इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर, जो भी बोला जाता है, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट रैंक के नाम से बोला जाता है। तो ऐसे ही एग्जैक्टली चलता है, बट ओवरऑल कमांड ऑफ द शिप एंड एट एंड ऑफ द डे लाइज विद द कैप्टन ऑफ द शिप। सो सबसे जो सुपर इम्पोजिंग जो हायरार्की एंड ऑफ द डे वो कैप्टन के पास होती है। तो दैट्स हाउ दिस स्ट्रीम्स एग्जैक्टली वर्क। एंड मैंने अपना स्टार्टिंग की थी, एज आई मेंशन कि मैंने डीएनएस लिया था, उसमें मैंने 1 साल का कोर्स किया, and I had no idea about the sponsorship and all that. So I straight away went for the IMU exam. Luckily, I got a very good rank. So I got into मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, जो कि इंस्टीट्यूट है वो ओन करता है, विच इज बीइंग ओन बाय द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एससीआई जो तुम्हारी वन ऑफ द नवरत्न कंपनी, उन्हीं का खुद का ट्रेनिंग कॉलेज है। मुझे मेरी रैंक अच्छी थी, उन्होंने मुझे डायरेक्टली ले लिया। तो द मोमेंट आई ज्वाइन द कॉलेज, तो आई न्यू कि मैं 1 साल की ट्रेनिंग कर लूंगा, उसके बाद 18 मंथ में इनके शिप पे ट्रेनिंग करने जाऊंगा। And the best part is during those your training also you are being paid, you know, it's not like pay, मतलब बिना पैसे के आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं। आपको उस 18 महीने में भी आपको पैसे मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होते। हमारे टाइम में तो केवल 18-19 हजार थे, लेकिन आज के टाइम पे वो 50-60 थाउजेंड समवेयर अराउंड है। So that's how you started. You go on ship for 18 months. तो basically you can break down into 6 month आप करो, फिर 2 महीने घर आ जाओ, 6 महीने घर आ जाओ, जो आपकी मर्जी है, इट्स योर कॉल। फिर अगेन 6 मंथ। जनरली व्हाट पीपल प्रेफर, दे गो फॉर 2 स्ट्रेचेस, 9 मंथ एंड 9 मंथ। 9 मंथ करते 4-5 महीने घर रहे, फिर चले गए, फिर 9 मंथ करके आदमी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, एंड दे गो फॉर देयर एग्जाम्स। एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है एज अ सर्टिफाइड ऑफिसर। तो आपकी इनिशियल जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है, इट इज बीइंग पोस्टेड एज अ थर्ड ऑफिसर, फिर उसके बाद आप सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, एंड फाइनल रैंक इज कैप्टन। कैप्टन इज द सुप्रीम रैंक, उसके बियॉन्ड नहीं है चीजें। सो दैट्स हाउ आवर सिस्टम वर्क्स। तो अगर मैं आपके अभी तो ये सारी चीजें आपने रैंकिंग के बारे में बता दी कि आपने किस पोस्ट पे किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था, बट इफ वी थॉट वो काइंड ऑफ वर्क कि किस तरह का काम आप शुरू में करते थे, लाइक व्हेन यू जस्ट जॉइंड योर शिप, और इस वक्त आई थिंक अब आप नेविगेटिंग ऑफिसर हो, तो इस टाइम आपका क्या काम होता है? ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कैडेट से, तो जो आपको सपने दिखाई दे जाते हैं मशीन नेवी में, आप जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें आपको एक पीक, मतलब मशीन नेवी वाली व्हाइट यूनिफॉर्म पहने हुए बंदा, टोपी लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए आपको दिखेगा, वो एक पार्ट है। बट जब आप, यू हैव टू इमेजिन, जब एक आप पे जहाज चल रहा है वो लोहे का बना हुआ है, करेक्ट? वो जब समुद्र में चल रहा है तो उस पे कितना सारा, कितना हाई लेवल का कोरिजन होता होगा, कितना ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता होगा, यू कैन इमेजिन। तो हमारा केवल जो इनिशियली एज अ कैडेट क्या होता है कि बेसिकली और एज अ ट्रेनी तो आपको नेविगेशन भी सीखना पड़ता है कि बेसिकली जहाज चलता कैसे है, उसका प्लान कैसे बनाते हैं, उसके अलावा उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो मेंटेनेंस में तुम्हारा क्या कहते हैं, जहाज की जंग निकालने से लेके उस पर पेंट करना तक इंक्लूडेड होता है। जहाज पे जो 90% काम होता है ना, वो पेंटिंग का होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा रस्ट लग रही होती है, इतना ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट होता है, सालिन एनवायरनमेंट होता है कि यू हैव टू कीप ऑन पेंटिंग इट, अदरवाइज विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ और सो शिप विल गो फॉर द स्क्रैप। तो आपको कंटिन्यूअसली ये सब काम चलता है। तो इनिशियली जब मैं कैडेट था तो आई डिड ऑल सॉर्ट ऑफ जॉब, जिसमें इट इंक्लूड्स
कि आपको ऑयल लीकेज हो रहा है वो साफ करना, नेविगेशन भी करना है आपको, क्या कहते हैं, आपको पेंटिंग चिपिंग भी करना है, फिर इवन आपकी स्टेंसिलिंग करना है, जहाज पे हर चीज आपकी लिखी रहती है, कौन सी चीज क्या है। कई बार बहुत स्टूपिड होता है, मतलब डेक पे, मतलब बस ये समझ लो डेक नहीं लिखा रहता है, हर चीज पे स्पेसिफिकली मेंशन रहता है। क्रेन है तो क्रेन पे क्रेन लिखा रहेगा। कैन यू इमेजिन हाउ स्टूपिड इट इज? बट इट इज ऑल बीइंग रिक्वायरमेंट आउट देयर कि आपको हर चीज आइडेंटिफाई करनी है, लाइफ बॉय से लेके सब कुछ। तो वो सब मेंटेनेंस से लेके आपको सब करना पड़ता है। तो आई स्टार्टेड विद दैट, देन आई गॉट माई लाइसेंस, देन आई बिकेम थर्ड ऑफिसर। जब आप थर्ड ऑफिसर बन जाते हो तो आपको अपनी इंडिपेंडेंट वॉच मिल जाती है। तो इंडिपेंडेंट वॉच क्या मिल जाती है, मतलब कि रोज आपको सुबह 8 से 12, शाम, और शाम को रात, मतलब बेसिकली रात को 8 से 12 आप अपनी सोलो वॉच करोगे, जिसमें नो बडी विल बी ऑन द ब्रिज। जो नेविगेटिंग कंसोल होता है, आपको अकेले जहाज चलाना है। तो पहला काम ये करते हो, आप इनिशियली शिप हैंडलिंग सीखना शुरू कर देते हो 8 to 12 में। उसके अलावा जहाज पे जितने भी सेफ्टी आइटम्स, जैसे लाइफ बोट्स हो गए, आपके लाइफ राफ्ट्स हो गए, इन केस ऑफ कंटीजेंसी आपको शिप अबंडन करना पड़ गया, जितने भी सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स होते हैं, इंक्लूडिंग योर फायर फाइटिंग और योर लाइफ सेविंग, जितनी भी चीजें होती है, उसका आपका मेंटेनेंस करना पड़ता है। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम कैडेट, देन आई बिकेम अ थर्ड ऑफिसर। उसके बाद आप बनते हो सेकेंड ऑफिसर। सेकेंड ऑफिसर में बेसिकली आपका क्या होता है, आप पैसेज प्लान करते हो। तो आप लेमन लैंग्वेज में तुमको बताऊं, जैसे गूगल मैप होता है ना, तुम्हें लखनऊ में कहीं जाना, जानकीपुरम से मान लो तुम्हें जाना है हजरतगंज लेट से, तो तुम गूगल मैप पे सीधे डाल देती हो, मैप बना देता। लेकिन भाई समुद्र में क्या होगा? वहां पे तो कोई गूगल मैप नहीं काम करता, देयर इज नो वे, कोई रास्ता रोड तो है नहीं, इट्स एन ओपन सी। तो वहां पे हम लोग गूगल मैप का काम करते हैं, वी फाइंड अ वे कि शिप को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे जाना है, फिर वहां पे वेदर कैसा रहेगा, वहां पे जो शिप की ड्राफ्ट है, मतलब कि जितनी डेप्थ है, जितना गहरा, मतलब शिप का जो ड्राफ्ट होता है पानी के नीचे बहुत ज्यादा होता है। ऐसा तो नहीं शैलो वाटर जहाज जाके वहां ग्राउंड हो जाए, वो सारी स्टडीज करना, वो सब करके हमें एक पैसेज बनाना होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी, उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एज अ सेकेंड ऑफिसर आप वो काम करते हो। तो उसके बाद अभी जो मैं हूँ, जो बेसिकली फर्स्ट ऑफिसर हूँ, फर्स्ट ऑफिसर में क्या होता है, बेसिकली आपका कार्गो जो होता है वो आपका बेबी होता है, कि जहाज पे जो भी माल लदेगा उसकी उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है एज अ चीफ मेट। बाकी लोग आपके अंडर में काम करेंगे, बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि कितना जहाज पे कार्गो लोड करना है। अब तुम सोच लो, 7 लाख बैरल लोड करना है मान लो, ऑयल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें जो हमारा इंड्योरेंस लिमिट होती है ना, वो केवल तुम्हारी मैक्सिमम 0.5% होती है, मतलब ±0.5% आप कम ज्यादा लोड कर सकते हो। उससे ज्यादा लोड कर लो, उससे कम लोड कर लोगे तो मतलब कि फाइन लगते हैं दुनिया भर के। तो 7 लाख जहाज पे तो कोई ऐसा वो है नहीं कि आपका पंप स्टेशन है, कि आपने पोर्ट पे गए, आपने बोला भैया 1 लाख रुपए का तेल डाल दो, उसने आपके में तेल भर दिया, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली आपके टैंक्स होते हैं, टैंक्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता, ना वो रेक्टेंगल होते हैं, ना वो स्क्वायर होते हैं, ना कुछ होते हैं, जो जनरली प्रिज्मेटिक टैंक्स रहते हैं, उसमें आप लोडिंग करते हो। तो उसमें एज अ फर्स्ट ऑफिसर, एज अ चीफ ऑफिसर, आपका बेसिकली क्या होता है कि जितना कार्गो बोला है जहाज में उतना लोड है, उसकी कैलकुलेशन, उसको सेफली लोड करना, फिर उसको सेफली ट्रांजिट करा के पॉइंट बी तक पहुंचाना, जहां जो कार्गो ओनर है। तो बेसिकली मेरा काम अभी इससे रिलेटेड है, कार्गो वर्क से। फिर आप साथ साथ में आप कप्तान के साथ शिप हैंडलिंग सीखते हो, कि नेक्स्ट प्रमोशन आपका एज अ कैप्टन होता है। तो एज अ कैप्टन का काम क्या होता है कि जब शिप, मेन नेविगेशन जो होता है वो कैप्टन का आता है, जब शिप अलोंग साइड हो रहा होता है, पोर्ट पे आ रहा होता है, तो 300 साढ़े 300 में मीटर का जहाज होता है, उसको पोर्ट पे आना, उसको लगाने का काम कप्तान का होता है। फिर दुनिया भर के एडमिन वर्क होते हैं, फिर दुनिया भर के तुम्हारे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, मतलब सोच लो कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कहने को दुनिया भर के ऑफिसर्स हैं, एंड ऑफ द डे जो बंदा आंसरेबल होता है वो कैप्टन होता है। तो साथ साथ में हम उसका भी काम सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम माय ओन जॉब। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दीस डेज। तो अच्छा, ये जो काम होते हैं आपके नेविगेशन के, जैसे हो गया बेस, मुझे नेविगेशन का ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। तो जब आप सी में, जब भी आपने कहा कि आप लेवल चेक करते हो, आप रूट डिसाइड करते हो, ये बहुत टेक्निकल काम होता है? मतलब इसमें कंप्यूटर वगैरह ये टेक्निकली जैसे दिखाता है उस तरह से होता है, या फिर इट्स मोर मैकेनिकल, कि अपने आप से ही आपकी जो स्टडी होती है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से आप पता लगाते हो कि किस रूट पे जाना है, या फिर कितना डेप्थ होगा सी का? लाइक मे बी इट्स वेरी रूकी क्वेश्चन, बट मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया तो मैंने पूछ लिया। नहीं, अच्छा गुड क्वेश्चन। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। कोलंबस का पता है ना? हाँ हाँ कोलंबस, कोलंबस निकला था हाँ इंडिया की तरफ। कोलंबस वाज फ्रॉम पोर्टुगल, राइट? कोलंबस पोर्तुगल का था, राइट? पोर्तुगल कहाँ पे? इंडिया के वेस्ट में है।
कोलंबस को जाना कहाँ था? इंडिया की तरफ आने के लिए अपने ईस्ट में, तब वो इंडिया था। कोलंबस ने जो पहला कोर्स निकला था, उसने वेस्ट का ले लिया था। मतलब तुम सोच रहे हो 180 डिग्री अपोजिट कोर्स ले लिया था। अगर नेविगेशन इज सो इम्पोर्टेंट कि आपको जाना रहता है इंडिया, पहुंच जाते हैं यूएसए, आपने नई दुनिया ही डिस्कवर कर दी। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग का जो काम होता है, इनिशियली इट यूज्ड टू बी वी हैव यूज्ड टू हैव अ पेपर चार्ट्स एंड ऑल दैट। सो इट यू विल बी वेरी यू नो मतलब ओब्लाइज टू नो कि पूरी वर्ल्ड में जितना भी समुद्र है ना, इट इज ऑल सर्वेड। कैन यू इमेजिन? एक एक पॉइंट पे कितना डेप्थ है वहां पे, सब सर्वे किया हुआ है, और इसको करने वाली केवल एक ऑर्गेनाइजेशन वो है वर्ल्ड में, दैट इज यूकेएचओ, यूनाइटेड किंगडम हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। उनकी 100% मोनोपोली है दुनिया में। कहीं भी तुम्हें जाना हो ना, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो साउथ इंडिया का कोई सी हो, यो चाहे वो तुम्हारा वेस्ट इंडिया का गल्फ ऑफ खंबत हो, या तुम्हारा कराची से लगा हुआ सी हो, चाहे तुम्हारा नॉर्वे हो, दुनिया में जितना भी समुद्र है, इट इज बीइंग सर्वेड बाय ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच इज नोन एज यूकेएचओ। उसके अलावा बाकी देश अपना खुद का सर्वे करते हैं, अपने खुद के चार्ट्स निकालते हैं, तो दैट यू यूज एज एन एडिशनल सपोर्ट, क्योंकि वो ज्यादा कीन है, राइट? इंडिया इंडिया के इर्द गिर्द के चार्ट ज्यादा अच्छे निकाले, जापान जापान के निकाले। बट यूके एचओ ने एक्चुअली, ब्रिटिश लोगों ने लमसम पूरी दुनिया को सर्वे कर रखा है, सबके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चार्ट्स आते हैं। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना होता है, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी का एक रफ रूट बनाते हैं, उसमें कौन कौन से चार्ट आ रहे हैं, हम उसको ऑर्डर करते हैं, उसका लाइसेंस लेते हैं, हमें लाइसेंस मिल जाता है, फिर हमें वो चार्ट विजिबल हो जाता है हमारी डिजिटल कंप्यूटर पे। तो जब वो चार्ट आ जाते हैं, तो हमें वहां की क्या डेप्थ है, वहां पे क्या कॉरिडोर्स हैं, सेफ्टी कॉरिडोर्स हैं, वहां पे क्या ट्रांजिट कॉरिडोर्स है, वो सब हमें दिखने लगते हैं। फिर वहां पे हम जनरली वन बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट हम अपने रूट डालने जाते हैं। सपोज मुझे इंडिया से स्विस कैनाल जाना है, तो मैं ऐसा नहीं कि इंडिया से उठाए सीधे इजिप्ट का बना दिया स्विस कैनाल का रूट और हो गया। बेसिकली आप बीच में पॉइंट जोड़ जाते हो, डालते हो, देखते हो कि अगर स्विस कैनाल जाना कैसे जाओगे, तो आप कराची के वेस्ट होते हुए जाओगे, फिर उसके बाद आप ईरान और सॉरी ओमान को क्रॉस करते हुए जाओगे। तो जनरली आप अपने रूट को ब्रेक करते हो, फिर आप एक रफली पॉइंट डालते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन पॉइंट्स को जोड़ते जाते हो, फिर उसके बाद आप डेप्थ चेक करते हो। तो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस गोज बेसिकली। तो जस्ट फॉर योर व्यूअर्स, दुनिया में कोई भी जगह है जो समुद्र में है, सबका सर्वे हो रखा है। दुनिया में क्या डेप्थ है, किसकी सारा डेप्थ सबको पता है। कहाँ पे इवन कोई छोटा सा आइसोलेटेड रॉक है ना, जो पानी से बाहर निकला हुआ है, विच कैन कॉज अ नेविगेशन हैजर्ड, इट इज बीन आइडेंटिफाइड। और यू विल बी यू नो ग्लैड टू नो, इवन कोई नई चीज समुद्र में डाली जाती है, कोई प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, या फिर कोई नई चीज ऐसी डाली जा रही है जिससे नेविगेशन हैजर्ड हो सकते हैं जहाजों को, जिसके कारण वहां की जो डेप्थ है, ओरिजिनल डेप्थ, वो हैम्पर्ड हो रही है। तो वो एज अ नोटिस आपको आ जाती है कि भाई यहाँ पे ये काम चल रहा है, सो कीप आउट ऑफ द वे। सो इट इज सो एडवांस, इट इज सो वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं होते 99% टाइम्स। ओके। अभी आप बोल रहे थे कि आप चीजें सीखते हो साइड बाय साइड, लाइक यू आर राइट नाउ फर्स्ट ऑफिसर और आप कैप्टन के लिए अभी से ट्रेन हो रहे हो। तो जब आप और आपका 1 साल का ही आई थिंक कॉलेज में आपका 1 साल का, जैसे आपने बताया 1 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें आपकी सारी स्कूलिंग कह लो, मतलब स्कूलिंग होती है या फिर आपको जो भी चीजें सिखाई जाती है। तो बेसिकली आपका जो शिप का जितना भी आप सीखते हो वो शिप पे ही सीखते हो, लाइक आफ्टर गेटिंग हायर्ड आपका सारा जो प्रोसेस चलता है सीखने का, लर्निंग का, वो आपके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ आता है, लाइक इन द मीन वाइल आप काम भी कर रहे हो और आप आगे की चीजें सीख रहे हो, और प्रेजेंट टाइम आपका जो पोजीशन है आप उसका भी काम कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज हाउ योर हाउ मर्चेंट नेवी वर्क्स। दैट्स परफेक्ट। तुम आपने बहुत ही परफेक्टली तुमने उसे यू हैव पुट फॉरवर्ड इट। बेसिकली यही होता है कि हमें इनिशियली एक थी वो बेस बना दिया जाता है, फिर ऑन दैट बेसिस आप जब शिप पे ज्वाइन करते हो, कीप ऑन लर्निंग, नो, यू कीप ऑन इलेबोरेटिंग योर स्किल्स, यू कीप ऑन लर्निंग। और आपका जो बेस रहता है वो हमेशा सेम रहता है, उस पर फिर वो एडवांस होते हैं, फिर आप सीखते जाते हो, एंड देन दे आर चेक बैलेंसेस। हर जैसे वंस यू बिकम थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, उसके बाद आपको अगेन एग्जाम देना है, फिर गवर्नमेंट फिर आपका एग्जाम लेती है फॉर अचीवमेंट लाइसेंस। वंस यू हैव अचीवमेंट लाइसेंस, यू कंप्लीटेड योर सी टाइम, देन अगेन यू वांट टू बिकम कैप्टन, यू हैव टू अगेन गिव एग्जाम्स। तो आप जितनी चीजें प्रैक्टिकल सीखते हो, उसके बाद आप एग्जाम देने जाते हो। जबकि इंडिया में जनरली क्या होता है, आप देखोगे कोई भी पढ़ाई होती है, आपको बस पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद आपको वहां ठूस दिया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है आपको काम आता होगा। यहाँ पे उल्टा है,
आप काम सीखते हो, सब चीजें ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद आपको वो चीजें पढ़ाई जाती है, सो दैट यू कैन कोरिलेट कि व्हाट यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर डूइंग दैट, सो यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट, एंड देन यू गो फॉर योर एग्जाम. सो दैट्स हाउ आवर सिस्टम वर्क्स, you know. I think it's better than that we have for engineering and other courses. क्योंकि अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हो, नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकल, लेकिन उसमें भी हम इसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं कि मतलब जो भी बच्चा है या फिर जो भी स्टूडेंट है वो साथ में अगर पढ़ाई कर रहा है, उसका एक बेस बन जाए. आई थिंक दिस विल कम्प्लीटली वर्क फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स. क्योंकि और आई थिंक हर स्ट्रीम में ही हो जाएगा, क्योंकि आप आपका अगर एक बार बेस बन गया तो उसके बाद आप काम भी कर सकते हो साथ साथ में, और सीख भी सकते हो, और जो आपका एग्जाम अपने हिसाब से हो सकता है, जिस भी टाइप का स्ट्रीम हो. हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी स्ट्रीम में ग्रो करने का. आई थिंक दिस इज आपका जो फील्ड है उसमें ये बहुत अच्छा ही सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है. आई रियली लाइक इट. तो आगे बढ़ते हैं. जैसे कि मैं तुमको एक चीज और एलाबोरेट करूंगा, व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट नो फ्रॉम द अदर इंडस्ट्रीज, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो. हमारे यहाँ क्या हुआ था, बीच में बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए, जैसे इंजीनियरिंग के साथ हुआ, बहुत सारे गली मोहल्ले में कॉलेज खुल गए, दुनिया भर के बहुत सारे मरीनर्स आने लगे. तो बट हमारी जो डीजी है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जो हमारी मेन रेगुलेटरी बोर्ड है, इट इज वेरी प्रोएक्टिव. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने बोला कि भैया तुम जितने बच्चों का प्लेसमेंट दोगे, उसकी तुम्हें केवल 80% सीट मिलेगी. तो जितनी भी आप बच्चे प्लेस करोगे, उतनी ही आपको सीट्स मिलेगी. ये डीजी ने कर दिया. अगर मान लो तुम्हारे कॉलेज में 100 बच्चों का तुमने एडमिशन लिया फर्स्ट टाइम व्हेन दिस स्कीम केम इनटू फोर्स, और तुम 80 बच्चों को प्लेस कर पाए, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा ना, तुम्हारी सीट रिड्यूस कर दी जाएगी, इट विल कम डाउन टू 80. तो आप जितना प्लेस कर सकते हो, आप उतने ही बच्चे लोगे. तो इससे क्या होता है ना, सप्लाई और डिमांड इज ऑलवेज चेक इन बैलेंस. ऐसा नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा मरीनर्स निकल आ रहे सडनली और यहाँ पे उनके पास नौकरी नहीं है. Of course, there are few colleges still they are doing some fugitive businesses and all that. There's always exceptions हमेशा रहते हैं. लेकिन more or less it is very controlled. इसमें कॉलेजेस बहुत ज्यादा खेल नहीं खेल सकते. ये खेल हो रहा था टिल 2020, आई गेस 2020 दे हैव टेकन दिस बिजार मेजर्स कि इसको कैसे, ये जो फ्लडिंग हो रही है इसको कंट्रोल करना है. तो उन्होंने सीधे ये रूल ला दिया कि अब जितने बच्चे आप प्लेस करोगे भाई, तुमको उतनी सीट मिलेगी, उसके बाद वो करो. अदरवाइज अगर तुम एक्स्ट्रा बच्चे ले रहे हो तो दे शुड हैव स्पॉन्सरशिप फ्रॉम सम कंपनी. मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी कॉलेज में, वहां प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तभी आप बच्चों को अपने कॉलेज में प्लेस कर सकते हैं कि उनको ऑलरेडी किसी कंपनी से इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले ऑफर लेटर आया. देन ओनली यू कैन टेक एडमिशन. तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, इवन इंजीनियरिंग वी कैन डू दैट, और भी स्ट्रीम्स में हम कर सकते हैं. कि आप बेसिकली देखो, जो मेन पढ़ाई 10+2 की है, 12th के बाद आप आईआईटी देते हो, दुनिया भर के एग्जाम देते हो. अगर ये जो अच्छी कंपनीज, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, अपना इंटरनल एग्जाम करने लगे बच्चों का, बच्चे कैन गो स्ट्रेट अवे, गिव देयर एग्जाम्स, क्रैक दोज एग्जाम्स, एंड उसके बाद वो इंजीनियरिंग के एग्जाम दे, एंड दे गेट द स्पॉन्सरशिप कि हाँ ठीक है मिस रश्मि और मिस कार्तिक, यू आर गुड, मतलब कि आपकी एकेडमिक आपकी अच्छी रही, हमने आपका एग्जाम लिया एंड वी फाउंड यू टू आवर लेवल. तो आप जाओ इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर साइंस, जैसे आप कंप्लीट कर लेना, गिव अस अ कॉल, वी विल हायर यू कंपनी, और विल टेक यू एज ट्रेनी एटलीस्ट फॉर 1 year or something, and then we appraise your performance, and then we will see if we want to take you on a permanent role or we don't want your service. तो इससे बहुत चीजें सुधर जाएंगी. जो ये क्लाउड चला है ना कि बच्चे इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तो दैट विल बी वेरी मच सॉर्टेड आउट, और ये जो धंधा चल रहा है ना वो बंद हो जाए. ट्रू. एक्चुअली कंप्यूटर साइंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इनफैक्ट हर स्ट्रीम के लिए ही जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी है स्टूडेंट्स की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, उनकी नॉलेज और स्किल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी. तो इस पे आगे बढ़ते हैं. अच्छा, तो मर्चेंट नेवी जो होता है, इट रियली ऑलवेज फैंटेसाइज मी कि जैसे हमारे जो नेवी होते हैं, मतलब नेवी एज ए ऑफिसर होते हैं, वो उनको आर्मी में लिया जाता है. तो मर्चेंट नेवी इज मोर लाइक प्राइवेट. क्या उनको भी उसी तरह से कंसीडर किया जाता है, that they came in the same zone? I know it's really stupid, but it just came to my mind कि आपका जो ऑफिसर टैग होता है वो उसमें उसके बाद आपका होता है, या फिर इट्स ऑल प्राइवेट? इट्स अ इंडिपेंडेंट फील्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद द नेवी. जो बहुत, ये तुम्हारा क्वेश्चन स्टूपिड नहीं है. 10 में से 8 लोग यही समझते हैं. द मोमेंट दे हर्ड द मर्चेंट नेवी और नेवी वर्ड, दे स्ट्रेट अवे रिलेटेड विद द प्रोफेशनल नेवी. ऐसा नहीं है. इट्स अ टोटली इंडिपेंडेंट फील्ड, बट देयर आर क्रॉस ट्रेनिंग
as an now, as per Government of India policy, if you're a second mate, if you have a second mate license with you, you have a navigating officer license with you, and you are less than, I think, 28 years of your age, if you want to join Navy, you can go for the parallel entry. That gateway is there, and same goes with the Navy. Navy के भी बहुत लोग अभी आना बंद हो गए, क्योंकि स्ट्रिंजेंट ट्रेनिंग्स हो गई, ये हो गई, तो अब नेवी के लोग ने इनिशियली जब स्टार्टिंग में काफी लोग नेवी छोड़ के यहाँ पे एज अ कैप्टन और लोगों ने ज्वाइन किया था, हु वर कैप्टन और कोमोडोर ओवर देयर इन द मर्चेंट, सॉरी, इन द नेवी, दे जॉइन मर्चेंट नेवी। तो नेवी से अब इधर आना बंद हो गए, बट वी कैन ज्वाइन। अभी 2 साल पहले ये होता है कि क्रॉस ट्रेनिंग इज देयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देयर वाज अ मेमोरेंडम 2 ईयर और 3 ईयर्स बैक, तो उसमें आपके इफ यू आर लेस देन 28 ईयर्स ऑफ योर एज और यू हैव द नेविगेटिंग ऑफिसर लाइसेंस, यू कैन ज्वाइन नेवी एज अ लेफ्टिनेंट। और उसके लिए उनका आपको एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा, एंड यू कैन जॉइन ऑलवेज ओवर देयर। एंड सेम गोज विद द नेवी। नेवी के लोग भी यहाँ पे पहले आते थे, इधर बीच आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, पीपल आर नॉट कमिंग हियर। उसके अलावा क्या कहते हैं, या दैट इज वेरी मच देयर, बट both are totally independent field. Navy is basically for the defense purpose, merchant navy is basically for the business and commercial reasons. तो दोनों totally different है, but we can go there. There's a rule over there, क्योंकि end of the day we are also navigating ship, they are also navigating a ship. उनके शिप, नॉट टू डीमीन एनीथिंग, उनके शिप बहुत छोटे हैं हमारे साइज में। जो आप तुम्हें विक्रमादित्य देखती हो, आईएनएस विक्रांत आ रहे हैं, ये सब जो तुम्हारे प्लेन कैरियर है, जो बिगेस्ट ऑफ द शिप है, दे आर जस्ट 220 मीटर, 240 मीटर, मैक्सिमम 270 मीटर। मर्चेंट नेवी में इजिली योर शिप गोज टू 300, 330 मीटर, 400 मीटर्स। तो हमारे शिप उनसे बहुत बड़े हैं, एंड वी हैव वेरी लिमिटेड ऑफिसर्स। देयर आर लाइक 100 ऑफ पीपल वर्किंग ओवर देयर। नेविगेशन में पता चला एक वॉच में 5-5 बंदे हैं, हमारा एक बंदा नेविगेट करता है। तो वी आर गुड नेविगेटर्स, so that's why Navy has acknowledged that fact, and they allowed us, once you have a license or you are in that medical condition और उस आप एज लाइन में आते हो, if you want to join Indian Navy as a lieutenant and all, you can always go ahead. तो आपने नहीं सोचा था ज्वाइन करने का नेवी? नहीं यार, जब ये रूल आया था ऑलरेडी पास दैट एज लिमिट, मतलब मैं आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ इट, आई वाज 20 एट दैट टाइम, और 28 ही वाज द एज लिमिट। फिर आप यार, मशीन में पैसा बहुत अच्छा है यार, देखो इन कंपैरिजन टू नेवी, मतलब कि कोई मैच ही नहीं है। तो जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना, आपकी चीजें फिर चेंज होने लगती है, आउटलुक चेंज होने लगता है, परिवार आ जाता है, सब चीजें आती है, यू हैव टू सी एवरीथिंग। नेवी इज गुड, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसके लिए एक जो जज्बा चाहिए था, वो मेरे पास था व्हेन आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड और 19 ईयर्स ओल्ड। बट व्हेन यू ग्रो अप, आपकी चीजें उस हिसाब से अलग तरीके से मोल्ड हो जाते हैं, आपके खर्चे अलग हो जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो जाती हैं, आपके अपने खुद की लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, देन यू कैन नॉट गो ऑन दैट सैलरी। उससे आप सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। या ट्रू। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 2020 में एक टाइम आया था जब बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे थे, तो और मर्चेंट नेवी बहुत सारे, आई थिंक इसका मतलब कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे मर्चेंट नेवी का, तो दैट मीन्स कि मर्चेंट नेवी का तब वो वाला टाइम आया था, लाइक जब इंजीनियरिंग का एक टाइम आया था कि सारे इंजीनियर बन रहे थे, तो ऐसा भी कोई टाइम आया था मर्चेंट नेवी का कि बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सारे जा रहे थे, बट क्वांटिटी बढ़ गई थी लोगों का, मतलब इसमें जो एक इंटरेस्ट होता है वो बढ़ गया था, लोग चाहते थे इस फील्ड में आना, तो ऐसा भी कोई एक फेज आया था मर्चेंट नेवी में? ऐसा फेज नहीं आया था यार, लोगों ने क्या किया था, बेसिकली फालतू कॉलेज खोल रखे थे, गांव के बेचारे बच्चे थे, पंजाब के, हरियाणा के, बिहार के, यूपी के, उनको झूठे झांसे देके कि तुम ज्वाइन कर लो, हम तुम्हारा करवा देंगे, तुम्हें विदेश की कंपनी में भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर के वादे करके उनसे पैसे लेके उनको कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा दिया। फिर बहुत से कॉलेज तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किए थे, फिर पता चला आपको कहाँ का वो लाइसेंस दे रहे हैं, वो आपको नाइजीरिया का लाइसेंस दे रहे हैं, तो कोई आपको हॉन्डुरस का लाइसेंस दे रहा है। तो इस तरीके से लोगों को मूर्ख बना बना के दलालों ने घुसेड़ना शुरू किया था। फिर उसके बाद जो पीक, यार हम लोग मर्चेंट नेवी में बहुत पीछे हैं यार। हम सोचो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन है, और यू विल बी क्वाइट अमेज्ड टू नो कि वर्ल्ड का जो 90% ट्रेड है यार, इट हैपेंस थ्रू सी रूट। 90% ऑफ द ट्रेड, वॉट एवर यू सी यूर अराउंड, जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो रहा है, वो तुम्हारा कहाँ से हो रहा है? सी रूट के थ्रू। उसमें आज के टाइम में इंडिया के केवल 3 लाख एक्टिव सी फेयरर्स है। इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, हमारे पास केवल हमारी जो स्ट्रेंथ है 3 लाख लोगों की है। फिलीपींस इज डूइंग वे बेटर देन अस। इतना छोटा सा देश है, दे आर प्रोवाइडिंग मोर सी फेयरर्स
मे बी ऑलमोस्ट 5 times more safer than India is doing. Ukraine is doing better than India. हम बहुत पीछे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को लेके अभी अवेयरनेस नहीं है, और लोगों के मन में एक टैबू बैठा हुआ है कि 6 महीना पानी में कैसे रहोगे, 6 महीना पानी में, 6 महीना दिन में। ये जो टैबू है ना, वो दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है, और वो अभी आने वाले टाइम में जाते हुए नहीं दिख रहा है। लोग, आई वोंट से कि टैबू एग्जैक्टली लोगों की अपनी प्रायोरिटीज है, बट आई वुड से कि इट्स अ गुड फील्ड टू ज्वाइन इन। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है लोगों के मन में इसको लेके, और उसमें बहुत बड़ा रोल एजेंट्स का भी प्ले। बहुत लोगों ने कोशिश किया ज्वाइन करने का, उनको ठग लिया गया फालतू के सपने दिखा के झूठे, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको आइडिया नहीं था हाउ टू गेट इनटू दिस फील्ड। तो यहाँ पे लोगों को भ्रमित करना, जैसे तुम्हें, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, जैसे तुम्हें आइडिया नहीं है, राइट, एग्जैक्टली। तो मैं तुम्हें अभी झूठे सपने दिखा के, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके तुमसे पैसे ले लूं, तुम्हारा कहीं एडमिशन करा दो, तुम बहुत खुश, अरे पापा मेरा ये हो गया, फिर तुम कॉलेज में जा रही हो, सफेद वर्दी पहन के, टोपी लगा के ड्रिल कर रही हो, मार्च पास्ट कर रही हो। तुम्हें क्या पता भाई, जो तुम्हें लाइसेंस मिला है, जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो इंडिया में वैलिड ही नहीं है। फिर व्हाट हैपन इन द एंड, तुमको उठा के ईरान के किसी जहाज पे भेज दिया, वहां पर जा तुम्हारा पासपोर्ट रखवा लिया, तुमसे 11 11 12 12 महीने काम करवा रहे हैं, फिर तुमको छोड़ नहीं रहे, फिर एम्बेसी को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, तो इससे थोड़ा नाम खराब हुआ। फिर उसके बाद जो अपनी क्रीम पॉपुलेशन इंडिया की, जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है, मिडिल क्लास कह लो, उसमें अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड को लेके। उनका अभी भी वही है कि भाई 10+2 हो गया, आईआईटी निकालना है, नहीं तो नीट निकाल लेना है, नहीं तो अब आजकल नया चल गया 5 year लॉ, वो कर लेना है। बस वही चल रहा है। पीपल डोंट लुक फॉर अनदर ऑप्शंस। I'm श्योर इस पॉडकास्ट से लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस आएगी कि मर्चेंट नेवी एक्चुअली में क्या है। तो एक्चुअली में क्या है, तो अगर मैं इस पे बात करूं कि जैसे आपने कहा कि सपने दिखाए जाते हैं, गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि आप ये काम करोगे या फिर आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो क्या इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है, एज यू सेड कि स्टार्टिंग में आपको पूरा लेबर वाला काम होता है, आपको सारी चीजें सीखनी होती है, शिप के बारे में A to Z सब कुछ पता होना चाहिए। तो किस तरह का काम, और आपने लास्ट में बताया था, लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि आप गिव अप भी करने वाले थे। देयर वाज अ फेज व्हेन यू रियली यू वर लाइक कंफ्यूज कि आपको करना है इसे आगे की नहीं करना है। तो अगर कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या होना चाहिए कि किस तरह का काम उसको मिलेगा, किस तरह से उसका इसके साथ या फिर उसके साथ लोगों का बिहेवियर होगा, उससे क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा शुरू के टाइम पे। तो इफ यू वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस। सी, रश्मि, बेसिकली क्या हुआ था, मेरी वो पहली जॉब थी, राइट। तुमने भी जॉब की हुई है इंडिया में, जॉब में क्या लोगों को इज्जत मिलती है, यू नो वेरी वेल। इट डजेंट मैटर इफ यू आर गोइंग इन मर्चेंट नेवी और आईटी कंपनी और वेयर एवर, यहाँ पे है थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट, एंड यू विल गेट इट एवरीवेयर। इवन आप डॉक्टर्स को देखो, उनका जो शेड्यूल है एमबीबीएस में, जो आप 4th या 5th ईयर में, या फिर आप एमडी कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, इट इज वेरी बैड। तो ये हर जगह, इज नॉट जस्ट इन मर्चेंट नेवी। सिंस इट वाज माय फर्स्ट जॉब, जब मेरे को चैलेंजेस मिले कि सोने को नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो आई गॉट स्केर्ड, राइट, कि ऐसा ना हो कि। और उस टाइम में चीजें बहुत डिफरेंट थी, वी डोंट हैव इंटरनेट ऑन ड्यूरिंग दोज डेज ऑन बोर्ड। हम लोग के पास एक मेल होता, तो उस मेल पे दिन में आप 5 मेल भेज सकते हो बस, और वो भी कैप्टन दिन में 2 बार कनेक्ट करता था, तो आप दिन में 2 बार पढ़ सकते हो। जो आपको मेल होगा, एक बार सुबह 8 बजे मिलेगा, एक बार शाम को 8 बजे मिलेगा। इट वाज लाइक अ चिट्ठी। आज चीजें बहुत बदल गई ना, एवरी एवरी शिप हैज अ वाईफाई, स्टारलिंक, दुनिया भर के नेटवर्क है, यू आर 24 क्रॉस कनेक्टेड टू योर होम, टू योर लव वंस, आप सबसे कनेक्टेड हो। पहले से चीजें बेटर हो गई हैं। एंड व्हेन इट, एज यू सेड कि क्या challenges है, सी, challenges will be there for sure. You have to be away from your home, from your family, time to time. कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं रहते। अब चीजें बहुत इंप्रूव्ड होगी, नाउ दे आर फिक्स वर्किंग आवर्स, बट लेकिन आप जब ज्वाइन कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि आपकी रेगुलर आपकी 8 to 5 जॉब है। यहाँ पे चीजें बहुत बदलेगी, बहुत डायनेमिक होगी। शिप की जो क्या कहते हैं, जो ट्रेड है, जो उसका नेचर ऑफ वर्क है, बहुत डायनेमिक है। थिंग्स गो, यू नो, हियर एंड देयर वेरी इजीली। तो आपको बहुत फ्लुइड रहना है, आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा सेट बाउंड पैटर्न नहीं है कि नहीं, चीजें ऐसी हैं लिखी हैं तो ऐसी ही होंगी। चीजें मे गो हियर एंड देयर, सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल फर्स्ट। एंड हम सब अपने घर वालों से प्यार करते हैं, लेकिन देयर विल बी अ टाइम इन योर लाइफ जहां आपको आगे बढ़ने के लिए उस ककून से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बी रेडी फॉर दैट। आपको काफी लंबे लंबे टाइम तक बाहर रहना पड़ेगा, और
ऑफ कोर्स हर शिप पे हर बार मैं जब ज्वाइन करता हूँ ना, मुझे उतना ही बुरा लगता है जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। ऐसा नहीं है कि मेरी फीलिंग आज चेंज हो गई है। एंड एवरी टाइम व्हेन आई साइन ऑफ आई गेट द सेम एक्साइटमेंट व्हिच आई गॉट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये जो फीलिंग है, एक जो इनोसेंस है आपका, बना रहेगा हमेशा। आपको वही खुशी वही दुख होने वाला है हर बार, वो कभी नहीं चेंज होने वाला। तो दैट विल बी ऑलवेज देयर, तो बी रेडी फॉर दैट। और दे विल बी अ टाइम इन लाइफ जब आप होली पे घर नहीं आ पाओगे, दिवाली पे नहीं आ पाओगे। कई बार तो ऐसा होगा साल में शायद एक होली मिल जाएगी और दिवाली नहीं मिलेगी, कई बार होगा कि दोनों नहीं मिलेगी। सो बी रेडी फॉर दैट। और आपको देखो प्रायोरिटाइज करना है। अभी हम लोग की एज कम है, टिल योर फोर्टीज वी नीड टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। और अगर आपके बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, यू हैव नॉट बीन सो गुड इन योर स्टडीज एंड ऑल कि आप आईआईटी क्रैक कर पाओ या ना कर पाओ, दिस करियर इज गुड। इट गिव्स यू सेम अमाउंट ऑफ मनी विच एन आईआईटीएन मेक्स। और यहाँ पे जब पैसे बहुत जल्दी कम उम्र में आते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इट ग्रोज वेरी फास्ट एंड इट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो रुक जाते हैं। लेकिन शोर पे क्या होता है, वो आपके धीरे बढ़ते ग्रेजुअल बढ़ते, लेकिन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या है कि वंस यू बिकम कैप्टन, फिर वहां पे जाके सैचुरेशन आ जाता है, फिर उससे ज्यादा आपको मार्केट में पैसे नहीं मिलने वाले, अदरवाइज यू विल बी वायबल टू बी हायर। तो ये हो जाता है। लेकिन श्योर में क्या है कि एज योर एक्सपीरियंस इज, योर एक्सपीरियंस इज इंक्रीजिंग, यू कीप ऑन गेटिंग बेटर एंड बेटर सैलरी। मर्चेंट नेवी में नहीं, इनिशियली पैसा बहुत अच्छा है, बहुत तेजी से बढ़ता है, बट देयर इज अ सैचुरेशन ओवर देयर। तो यू नीड टू बी गेट रेडी। बट लेकिन आप इतना कमा लेते हो, आप कैप्टन एज अ, जब कैप्टन आप होते हो उतना ज्यादा कमा रहे होते हो, आपका पैकेज अच्छा रहता है कि उससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी इंडिया में यू कैन ऑलवेज हैव अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल विदाउट अ डाउट दैट। ग्रेट। सो टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, तो आपने क्या चैलेंज फेस किए थे व्हेन यू वर अ न्यू जॉइन? यू आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता के रखी हुई है, मतलब अपने शुरुआत लास्ट पॉडकास्ट में भी बहुत कुछ बताया था, बट स्टिल इफ यू वांट टू ऐड सम काइंड कोई अनदर एक्सपीरियंस की, ऐसा क्या हुआ था जो आप आपको लगा कि नहीं नहीं ये सही नहीं जा रहा है? यार एक्चुअली क्या हुआ था, जो मेरे साथ लोग थे मुझे बहुत डीमोटिवेट कर रहे थे इनिशियली। और वो अच्छा भी था, मैं भी शायद होता उनकी जगह करता कि आई वाज यंग, तो माय चीफ आल्सो यूज्ड टू टेल मी कि कार्तिक क्यों आ गया, अभी तेरे पास एज है, यू आर यंग, यू कैन गो समवेयर इन सम अदर फील्ड। ये बहुत चैलेंजिंग रहेगी, हेक्टिक रहेगी, घर परिवार से दूर 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 रहना पड़ता है। एंड ही वॉज राइट वेरी मच दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे सही में कनेक्टिविटी नहीं थी यार। एक फोन कॉल, तुम सोच लो, महीने में एक कॉल घर घर पाते थे, 70 रुपए 80 रुपए मिनट कॉल लगती थी। तो यू कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट। और आप महीने में एक बार घर पे बात कर रहे हो, फिर आप वेट कर रहे हो पोर्ट पे जाने का, फिर पोर्ट पे जाने वाला शिप तो आपके 10-15 माइल पहले कोस्ट पे जब आप रहते हो तो नेटवर्क आने लगता है। पता चला सब लोग फोन लेके जहाज पे खड़े हैं कोने पे, कोई अपना अपना टावर सर्च कर रहे हैं, कोई वोडाफोन का, कोई डोकोमो लेके बैठा है, ये चल रहा है। तो यार कभी कभी तो यार ये सब था, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता था कि यार क्या रहे हैं यार। मतलब एक घर पे कॉल करने के लिए 2 घंटे से खड़े हुए हैं, उसमें भी टूटी टूटी आवाज में बात हो रही, सही से बात भी नहीं हो पा रही। तो ये सब चीजें ना, कभी कभी दिल कहते ना कि यार बुरा लगता था कि इससे अच्छा कम पैसे कमा रहे थे, कम से कम कनेक्टिविटी में रहता है। आप कमाते किस लिए? अपने परिवार वाले के लिए। तो उस टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। बट आज चीजें चेंज हो गई यार। आज तो वी आर जस्ट कॉल अवे, व्हाट्सएप अवे। यू सॉ वी डिड आवर लास्ट पॉडकास्ट तुम्हारे साथ, हम मैंने शिप के नेट पे किया था, इट वाज सो गुड। तो आज चीजें बहुत बेटर हो गई हैं, और बेटर हो रही हैं, कंपनीज नाउ कमिंग फॉरवर्ड ऑल्सो, और नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। तो अब उतना टफ इन कंपैरिजन टू दोज डेज नहीं रह गया। और इफ यू कंपेयर विद द 90s 60s और 1950s और 1970s, देयर वाज नो जीपीएस एंड ऑल दिस टेक्नोलॉजीज। तो वो तो अलग ही लेवल पे चल रहा था। लोग तारे देख के जहाज चलाते थे, कि जब तारा और समुद्र आपका जहाज पे आप रफली चले जा रहे हो, आप अपने क्या कहते हैं कोर्स और स्पीड के भरोसे, फिर आपको जब सुबह सूरज दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, तब आप अपनी पोजीशन फिक्स करो, तब आप सर्टन होते थे अच्छा मैं यहाँ पहुंच गया। तो वहां से चीजें बढ़ते बढ़ते आज हम इस लेवल पे आए हैं कि नाउ वी हैव टेक्नोलॉजीज लाइक स्टारलिंक, वीसैट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच देयर। तो चीजें अब बेटर हो गई हैं। बट ऑफ कोर्स, अगर आप शोर से आ रहे हो, आप यूज टू हो कि आपको डेली यूट्यूब पे कम से कम 3 GB 4 GB डेटा वेस्ट करना है, आपको इंस्टाग्राम देखना है, वो नहीं होगा यहाँ पे भैया। मैक्स टू मैक्स 1 GB पर डे मिलता है डेटा। तो ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर कनेक्शंस, किससे बात करना। अब आप जीवन में आपके 4-5 लड़कियां हैं तो आप नहीं बात कर पाओगे। आप एक ही से बात कर पाओगे। तो वो सब पीरियड एक लॉयल्टी भी डेवलप हो जाएगी, ये भी अच्छी चीज है। जस्ट जोकिंग इन अ लाइटर नोट। तो बेसिकली वही है कि आप
व्हाट्सएप तक सीमित रहोगे, बहुत ज्यादा डेटा वेस्ट नहीं कर पाओ, अभी भी लिमिटेशंस है, बट ऑफ कोर्स थिंग्स विल चेंज इन अनदर 5 years यहाँ से। सो मर्चेंट नेवी के जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं। हाँ यार, लॉयल होते हैं, और जहाजियों ने अपना नाम भी खराब कर रखा है। इनिशियली लोग फर्जी कहानियां सुनाते हैं, ये वो, आजकल कुछ ऐसा नहीं रह गया है। पहले कहते थे न्यू पोर्ट न्यू वाइफ और क्या क्या। भाई जब से 2000 इस पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक कब हुआ था एग्जैक्टली, तो ये हुआ था, उसके बाद से आईएसपीएस कोड आ गया, जब तब से चीजें बहुत कठिन हो गई। अब पोर्ट वोर्ट पे उतना उतरने को मिलता नहीं, और चीजें बहुत फास्ट होती जा रही। पहले जहाज एक जमाने में 3-3 4-4 दिन, फिर बल्क कैरियर्स होते थे, 1-1 महीने खड़े रहते थे। आज यार 16 से 17 घंटे में लोडिंग हो जाती, 12 घंटे में लोडिंग, 12 घंटे में आप बाहर। आप वॉच कर लो या आप घूमने जाओगे, तो आज टाइम ही नहीं रह गया, चीजें इतनी फास्ट हो गई है। आप जाते हो जहाज पे, घुसते हो, फिर अगली बार जब उतरते हो तो सीधे साइन ऑफ कर रहे होते हो, बीच में कोई ऑप्शन नहीं रहता। एटलीस्ट जिस स्टेट में मैं हूँ एलएनजीज में, यहाँ पे शो लीव का ऑफिसर्स के लिए तो कोई चांस नहीं। क्रू दे माइट गो, कोई क्रू की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, चीजें इतनी स्टेक पे नहीं है, बट फॉर द ऑफिसर्स कोई वो नहीं। और दूसरा, जिस चीज के लिए हम लोग बदनाम थे, शराब वराब के लिए, ऑल द शिप्स दीज डेज हैव जीरो अल्कोहल पॉलिसी, इन एनी ऑफ द शिप अल्कोहल इज नॉट अलाउड। अच्छा, ये एक कटल रियलिटी है। एक्चुअली मुझे नहीं ज्यादा आइडिया है कि किस चीज के लिए बदनाम थे, तो इस पे भी अगर आप बताओ, अगर आपके पास कोई स्टोरी हो कि अरे किस। लोग कहानी सुनाते हैं भाई, वहां गए थे, वेनेजुला गए, यहाँ गए घूमने, ये किया वो किया, दुनिया भर की बातें लोग फालतू की बातें बताते हैं। होता था, ऐसा नहीं नहीं होता था, बट इट वाज देयर टिल 2014 और 15। अब तो बहुत चीजें स्ट्रिंजेंट हो गई हैं। अब तो जहाज उतरना ही मुश्किल हो गया यार। और अल्कोहल अल्कोहल तो यार जहाजियों को बेवड़ा समझा जाता, कहते हैं कि शराबी होंगे, ये होंगे। किसी भी जहाज पे आज टाइम में कोई भी अच्छी कंपनी जो है, हम्म। कहीं पे भी, इवन दे टेस्ट यू फॉर द ड्रग्स एंड अल्कोहल बिफोर गोइंग टू द शिप। अगर तुम्हारे खून में कहीं से कतरा आ गया ना, तुम्हारे जीवन फिर नर्क है। इतना स्ट्रिंजेंट हो रखा है। लेकिन लोगों के मन में अभी भी इमेज है, अभी तुम अभी मतलब कोई लड़की होगी, उसके लिए किसी लड़का लेगा, लड़के का रिश्ता आ जाएगा मर्चेंट नेवी का, घर वाले ही बोलते हैं अरे शराबी कबाबी होगा, वहां तो घूमता रहेगा, वहां जाता होगा, ये जाता होगा। सो दुनिया भर की बातें लोग करते हैं, बट इट इज जस्ट टैबू। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे चीजें सुपर डिसिप्लिन्ड है, आर्मी टाइप डिसिप्लिन है। कोई शराब कुछ भी अलाउड नहीं है। जो ये बातें बोलते हैं वो फालतू की बातें बोलते हैं, वो मे बी वंस इन अ ब्लू मून, 5 साल में आपको एक बार चांस मिल गया ऐसा कुछ करने का, दैट्स ऑल। लेकिन 99% ऐसे कोई सिनेरियोज नहीं होते जहां पे ऐसा कुछ होता। दैट्स द हार्श रियलिटी। ओके, व्हाट इज द पर्क ऑफ ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी? अगर आपको प्रमोट करना हो, ब्रांड एम्बेसडर बना दो मर्चेंट नेवी का, तो आप किस तरह से प्रमोट करोगे? यार पहले तो बोला जाता था जॉइन मर्चेंट नेवी एंड सी द वर्ल्ड। हम्म। अब ये नहीं रह गया, जॉइन मर्चेंट नेवी सी द एयरपोर्ट्स मेन। तो वो चीज तो चली गई है, बट स्टिल देयर इज अ थिंग कि जब तक डॉलर बढ़ रहा है, there are good perks, there's a good money at the very right age, that what counts. So मैं अगर honestly किसी को बोलूंगा, please join merchant navy, you will earn good money at the very right age. आप 40 पे पैसे कमा रहे हो, उस पैसे का फिर मजा नहीं है, आपकी एनर्जी चली जाती है। पैसे के मजे हैं 22 से 23 की उम्र में, 24 की उम्र में, 25 की उम्र में। तब आपके पास एनर्जी होती है, खर्चा करने का मादा होता है, एंड यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल। 28-30 के बाद फिर दुनिया आपको आपको जिंदगी जकड़ लेती है अपने उसमें, आपको कुछ नहीं करने को मिलेगा। यू कैन नॉट एंजॉय योर मनी, वो जाते रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। सो दैट इज द बिगेस्ट। और मुझसे बहुत लोग कनेक्ट करेंगे व्हेन आई एम सेइंग दैट, बहुत लोग इंजीनियरिंग करके अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, दे आर मेकिंग डूइंग गुड, बट उसमें एक टाइम लगता है, और टाइम करियर के कारण नहीं लगता है, क्यों? वहां पे 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग ही, तो यू बिकम 24-25, 2 साल 3 साल आप करते हो, तो उसमें आप ग्रोइंग पीरियड में होते हो अपने करियर में। 27-28 पे जब आप थोड़ा प्रमोशन देखते हो, आप ग्रो करना शुरू करते हो, आपकी शादी हो जाती है, फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, 29-30 में बच्चा हो जाता है, कहाँ आप कुछ कर पाओगे? तो मर्चेंट नेवी में क्या है कि 20-21 में आपके पास राइट एज में आने लगता है, यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल। सो दैट्स द गुड थिंग अबाउट इट। और फिर आपके पास घर प्लान करने के लिए, गाड़ी प्लान करने के लिए, शादी प्लान करने के लिए टाइम ही टाइम। बाकी फील्ड्स में क्या है कि यू आर एट ऑल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिटिंग ऑन योर हेड द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, विद इन 2-3 years वो आपको जकड़ लेती है। मर्चेंट नेवी में ये चीज नहीं है। सो दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड why you should join this field. और यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है ना, एवरी टाइम यू साइन ऑफ अ शिप, सपोज यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस ऑन वन ऑफ द शिप, क्या होगा? तुम्हें बुरे लोग मिले, नेक्स्ट शिप में यू वोंट सी एनी ऑफ दोस पर्सन,
कंप्लीटली नए लोग, नई दुनिया, नई जहाज, बॉस से नहीं बनी ऐसी की तैसी। अगले जहाज पे गए, नए लोग, वहां पे आपके बहुत अच्छा टाइम बीता। तो आपको किसी को झेलना नहीं, टॉलरेट नहीं करना है। ये बहुत अच्छी चीज है। आपको मतलब ये नहीं कुंठा में आप गुस्से में रह रहे हो, आपकी नहीं बन रही, रोज सुबह उसी बॉस का चेहरा देख रहे हो, घृणा करते हो, लेकिन उसे गुड मॉर्निंग भी बोलना है, गुड आफ्टरनून भी बोलना है, भाई वो बुला रहा है तो उसके साथ बैठना भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ठीक है भाई, 3 महीने हुआ, टाटा बाय बाय, जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाले। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का बेस्ट पार्ट हो गया। बेस्ट पार्ट है यार कि हमें एक टॉक्सिक बॉस को रोज नहीं देखना। 3 महीना ठीक है, पता है कोई आ गया टॉक्सिक जहाज पे, 3 महीने झेल लो, उसके बाद कभी जिंदगी में मिलना नहीं है। हाँ यार, इट्स एज एक्चुअली सिंपल। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लोग वैसे भी 2-3 साल बाद कितने भी अच्छे रिलेशनशिप हो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती है प्रोफेशनल लेवल पे। तो आपने लाइफस्टाइल का बता दिया कि यू अर्न गुड मनी, आपकी लाइफस्टाइल आप बहुत ही अच्छे से कैरी ऑन कर सकते हैं स्पेशली इन इंडिया। अगर मैं इस पे थोड़ा और डिटेल में जाऊँ कि व्हाट इज द सिनेरियो लाइफस्टाइल एंड स्टेटस जो होती है सोसाइटी में ऑफ मर्चेंट नेवी, उस पे इफ यू वांट टू से समथिंग वी हैव। यार रश्मि, आई एम 30 और मेरे जितने बैचमेट्स हैं, एवरी वन ओन देयर हाउस। सबके पास अपनी गाड़ी, अपना घर है खुद का खरीदा हुआ। तो 30 तक में आप कर ले जाते हो। मैं और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक या दो ने ऐसा किया है। अगर हमारा 120 का बैच था, तो आई कैन गारंटी यू उसमें से अगर 100 लोगों ने कंटिन्यू किया इस फील्ड में, तो 100 में से 90 लोगों ने, 95 लोगों ने अचीव कर लिया। दैट इज द सक्सेस रेशियो यू कैन सी, कि 100 में से 95 लोग कर ले जा रहे। इट इज वेरी कॉमन कि बाय 30 यू हैव योर ओन कार, यू हैव योर ओन हाउस। आपने सारे अपने जो जिम्मेदारियां थी आपने निपटा दी। ग्रेट। दिस इज मतलब इतना सिक्योर है ये फील्ड। And what is the negative positives तो हमने सुन लिए, positives तो बहुत सारे हैं। What is the negative of merchant navy except the part कि आपका connection नहीं बन पाता था फैमिली से, जो कि अब वो भी सॉल्व हो गया है। इसके अलावा कोई नेगेटिव पार्ट है मर्चेंट नेवी का जो लोगों को पता होना चाहिए? यही नेगेटिव पार्ट है कि आपने ज्वाइन नहीं किया इसलिए आपको पता नहीं है। अंगूठ खट्टे हैं। मैंने तो श्योर जॉब करी है, मैंने तुमको बताया था। मैंने 1 साल की, भाई मैं झेल गया था, नहीं हो पाया। यहाँ से अच्छा है 3 महीने काम करो, 3 महीने लग के काम करो, 3 महीने लग के घर में रहो, एक फोन नहीं आने वाला किसी का। कोई बॉस ये नहीं कह रहा कि ये फाइल भेज दो, या ये पीपीटी भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो। कोई चक्कर ही नहीं, फोन रिंग ही नहीं होता अनटिल अनलेस तुमने रेडीनेस ना बोल दी कि मैं इस तारीख को रेडीनेस है मेरी, मैं इस दिन ज्वाइन करने को तैयार हूँ। तो उसके 1 हफ्ते पहले प्रोसेस शुरू हो। और वो भी सब मेल पे होता है। जेन्युइन मेल्स होते हैं, सिंपल से मेल होते हैं, 1 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड रिप्लाई, कुछ सर्टिफिकेट भेज दिए बस। तो मुझे आज के टाइम में जैसे कनेक्टिविटी जब से इम्प्रूव्ड हो गई है, एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती। बस वही है कि यार वंस यू गेट मैरिड, वंस यू हैव अ बेबी, नो यू वोंट बी एबल टू सी योर बेबी ग्रोइंग अप। आप क्योंकि साल में 6 महीने आपका निकल जाता है, 3 ऑन है, 3 ऑफ है। तो एवरी ईयर मतलब कि साल में आप 6 महीने बच्चे को बढ़ता हुआ नहीं देख पाओगे, यू विल टोटली मिस्ड इट। बट आई थिंक इवन वेन यू आर एन ऑफिस जॉब, आप ऐसा हो तो उसमें भी आप सुबह 8 बजे जा रहे हो, शाम को 5 बजे 7 बजे लौट के आ रहे हो। 8 से 5 तो कुछ नहीं होता, देखो सरकारी नौकरी है। प्राइवेट नौकरी है तुम्हारी 8 से लेके रात के 8 बजे तक। आई थिंक दिस दे और ऑल्सो, काइंड ऑफ करियर आपको कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। लेकिन ये एक अच्छी है कि उस सब शोर जॉब्स में आपको एटलीस्ट आप रात में अपने घर वालों के पास आ रहे हो, आप शक्ल देख रहे हो, चेहरा देख रहे हो। यहाँ पे क्या है कि विल टोटली मिस्ड इट यार। 3 महीना मतलब घर से दूर, मतलब दूरी ही है। मतलब जब मैं शिप पे हूँ ना, मैं इवन माई वाइफ नोज कि मुझे बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज टोटली अलग है। और जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन हो सकता है वो ना मिले, उस चीजों को बहुत सीरियसली मैं ना लूं, मैं ना समझ पाऊँ। तो ये चीजें हो जाती हैं क्योंकि राइट नाउ मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा ये रूट है, वहां जाना है, यहाँ पे वेटिंग हो रही है, यहाँ सर्वे हो रहा है, मेरी एनर्जी उसमें लगी हुई है। तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई बता भी रही हो, आई एम लाइक अरे कोई नहीं, क्यों परेशान हो रही है, आके देखेंगे। फिर जब टाइम आ जाता है फिर लगता है भाई ये तो बहुत बड़ी चीज थी, इसको मैंने बहुत ज्यादा कैजुअली ले लिया। क्योंकि टोटली आउट ऑफ इट, राइट? उस आप एम्बियंस में नहीं हो, उस जगह पे नहीं हो, तो यू डोंट गेट द ग्लिच एंड यू डोंट गेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चीज बहुत बार होती है। उसके अलावा वही है कि यार आप घर वालों से दूर रहोगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल छूटेंगे, मूवमेंट छूटेंगे। ठीक है यार, करना पड़ता है यार, हम लोग के देश बहुत टफ है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो निकलना पड़ता है, क्या करें। ओके, ग्रेट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निकल पार्ट। कार्तिकी, थैंक यू सो मच कि आपने इतने डिटेल में बताया सारा कुछ
कि मर्चेंट नेवी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या-क्या काम किया, किस-किस तरह से लोगों को क्या सीख मिल सकती है, like what they can expect from merchant navy and the kind of work you guys do there. Before shutting it down, before signing it off, if you want to say एक little advice for the next generation जो millennials ने की हो या फिर जो आपने की हो in general, मतलब in general आपने अपने आसपास के लोगों का देखा हो या फिर आपने खुद अपने लाइफ में की हो, अगर आप एक छोटी सी एडवाइस देना चाहो बिफोर साइनिंग इट ऑफ। यार अगर आप इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग ऑलवेज गो फॉर इट। इफ यू डोंट हैव अ पैशन एज सच, 18-17 साल में घंटा किसी को पैशन के बारे में कुछ पता होता है कि मुझे क्या करना है? हम सब कंफ्यूज बीइंग है। हम ह्यूमन बीइंग नहीं, हम कंफ्यूज बीइंग है, हमें कुछ नहीं पता रहता। उस टाइम में यू हैव टू मेक सेंसिबल चॉइसेस और उस टाइम में यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आप ये जगहेड कर लोगे ना कि नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत, लेकिन इसमें बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। आपको स्मार्टली सोचना है, ये नहीं तो मेरे पास बैकअप क्या है। तो ऑलवेज कीप अ बैकअप एंड कोई चीज अगर पैशन है, गो फॉर इट। इफ यू डोंट हैव अ पैशन, यू डोंट हैव समथिंग, देन गो फॉर द सेंसिबल चॉइसेस। सेंसिबल चॉइसेस विल नेवर लेट यू डाउन। एटलीस्ट कुछ भी खराब हुआ, जीवन में अच्छा कर रहे होगे। ठीक है, काम नहीं पसंद है भैया, पैसा कपड़ा तो कमा रहे होगे। किसी को अपना काम नहीं पसंद होता। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दैट्स ऑल। ओके ओके, थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर योर टाइम। आपने इतना सारा चीजें बताई इन दोनों पॉडकास्ट में, यू शेयर सो मच ऑफ योर एक्सपीरियंस। कार्तिक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर करें किसी और टॉपिक पे, आपके और एक्सपीरियंस जानने के लिए कि आपके लाइफ में आपने क्या क्या सीखा है। इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस पॉडकास्ट। नहीं, इट्स बीन अ वेरी गुड, और बहुत ही कैंडिडली वी took things forward, और there was no sort of being क्या कहते हैं, sort of pretentious नहीं था बिल्कुल। and we put the things in the perspective the way it is। कुछ इसमें कुछ भी झूठ नहीं। of course there will be some facts, जैसे मैंने एज बोली या कुछ बोली, of course it can vary। जैसे मैंने बोला कि क्रॉस प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं मशीन नेवी से नेवी में, तो आई एम सेइंग 28, it could be 27 or it could be 29 now, so that can be verified, but it is very much over there। so there is an age limit, so it could be 27, 28, so don't take the exactly the context। basically आइडिया ये था, एक आइडिया देना कि हाउ थिंग्स आर गोइंग। सो टेक्निकल चीजें होती हैं वो तो चेंज होती रहती हैं। आई एम श्योर जो भी इंसान अप्लाई करेगा, दे विल हैव अ बैकग्राउंड चेक कि क्या क्या चीजें इस वक्त चल रही हैं। यू कैन नॉट yes, एक्चुअली ग्रास्प द डेटा ऑल द टाइम, तो डेटा तो चेंज होते रहते हैं। बट द जिस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, द जिस्ट ऑफ योर करियर, आई थिंक यू हैव ब्यूटीफुली पुट इट डाउन कि किस तरह का एक्सपेक्टेशन लोग कर सकते हैं इन मर्चेंट नेवी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू कार्तिकेय फॉर दिस पॉडकास्ट। thank you, take care, take care, take care। बाय बाय। Go, 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 go। Hi everyone, my name is Rashmi and you are on This is Imperative। This is Imperative में हम बहुत सारी बातें करते हैं जो लाइफ से जुड़ी हुई हैं, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। इस टाइम हम करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और करियर में दिस लास्ट 2 पॉडकास्ट है जो हमारा टॉपिक है वो मर्चेंट नेवी है। तो मर्चेंट नेवी में अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानना है, तो ये पॉडकास्ट और इसके पहले का पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, और हमारे बाकी पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा कि इवन तो अगर आप इस फील्ड के नहीं भी हैं तब भी आपको उनके एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड क्योंकि हम सिर्फ करियर के बारे में बात नहीं करते, हम उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आई मीन आप दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो एट रियल टाइम। आपको वो चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट देयर एक्सपीरियंस इनटू योर लाइफ, और आप ऑलरेडी काफ़ी स्टेप्स आगे निकल जाते हो। So please watch all these videos, watch all these podcasts and share with your friends and family. I hope आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, देख लिया तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर कोई बच्चा है जो छोटा है एज में, जो स्टिल इन स्कूल एंड कॉलेज, तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसको मर्चेंट नेवी के बारे में और ज़्यादा पता लग सके। I hope you like this video, so please subscribe this channel, comment down your views. Thank you so much for your time. My name is Rashmi. Bye bye. Till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and
feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.